कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आया हूं और आज का कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल्स पे बेस्ड है। जैसे आपने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखे जो एक कैंडल पे बेस्ड होते हैं, कुछ 2 पे बेस्ड होते हैं, कुछ 3 पे बेस्ड होते हैं। तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो 2 कैंडल पे बेस्ड है और उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि ये ग्राफ में कहां बनता है। तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि ये लाइव ग्राफ में कैसा दिखता है। हम लाइव निफ्टी या बैंक निफ्टी ये ग्राफ में इसको देखेंगे। और चौथा, आप इस पे बेसिस किस तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें मैंने बहुत सारी और भी अलग अलग तरह की कैंडलस्टिक डिस्कस की हैं। वो टॉप राइट में आपको लिंक आ रहा होगा, वहां से आप बाकी सारी कैंडलस्टिक्स भी देख सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, इसको अगर हम 3 पार्ट में बांटें तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, पैटर्न यानी किस तरीके से आपकी कैंडलस्टिक एक दूसरे के साथ बनी है उसे पैटर्न बोलते हैं। बुलिश का मतलब जो ऊपर जाने का संकेत देती है और एंगल्फिंग मतलब होता है निगलना हिंदी में। तो यहां पे निगलने से क्या मतलब है वो समझते हैं। इस कैंडलस्टिक को हम समझते, देखिए ये 2 कैंडलस्टिक होती है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहली कैंडलस्टिक जो है वो रेड होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, यानी ओपन प्राइस ऊपर हो, क्लोजिंग प्राइस नीचे हो, तो रेड कैंडल होनी चाहिए पहली कैंडल, ठीक है। और दूसरी कैंडल जब फॉर्म हो तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये यहां पे इसका क्लोजिंग प्राइस है, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस उससे वहीं या उससे नीचे होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है दूसरी। और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो इससे ऊपर होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, पहली जो नेगेटिव कैंडल जो बनी है ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। पहली जो रेड कैंडल बनी है उसके कंपैरिजन में दूसरी कैंडल का ओपनिंग जो है वो उससे नीचे हो और क्लोजिंग उससे ऊपर हो, तो हम उसे बोलते हैं, यहां पे क्लोजिंग है, यहां पे इसकी ओपनिंग है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो बड़ी कैंडल जो है ये इस छोटी कैंडल को निगल गई है, तो उसे एंगल्फिंग। तो ये आपको पता है रेड वाली यानी बियरिश कैंडल और ग्रीन यानी बुलिश कैंडल, राइट। तो बुलिश कैंडल जो है ये इतनी बड़ी है, बियरिश कैंडल छोटी है। तो बुलिश कैंडल में बियरिश कैंडल का जो बॉडी है वो पूरा एनगल्फ हो गया है, मतलब उसको निगल लिया है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसी तरह का होता है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, वो इसका उल्टा होता है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आपके टॉप राइट कॉर्नर से लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता कहां है। तो ये देखिए, ये एक आपके सामने ग्राफ है। इस ग्राफ में हम इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अभी आप इन 2 कैंडल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कैंडल जो है ये बियरिश कैंडल है और इसके बाद में जो कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बियरिश कैंडल का जो लो है और जो हाई है वो बुलिश कैंडल के लो और हाई के अंदर अंदर आ जाता है, ये इतना, ये इतना। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब ये दिखाती क्या है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और कहां फॉर्म होती है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होनी चाहिए, यानी आपका ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से फॉर्म होनी चाहिए आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। और इसका मतलब यह है कि इसके बाद आपका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर हम यहां इस ग्राफ में देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले यहां ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था, फिर ट्रेंड
नेगेटिव हुआ और फिर ये कैंडल फॉर्म हुई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यानी कि बियर से रिवर्स होके बुल्स, और वो आप देख सकते हैं कि इसके बाद ट्रेंड पूरा कंप्लीट बुलिश हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस कैंडल पे देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके इधर ले लेता हूं। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड आपका चल रहा है और यहां पे आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद से ट्रेंड रिवर्स होके पॉजिटिव हो गया है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैसे है आप देखिए, जो रेड कैंडल है ये वाली, वो इस तरीके की है, ओके, और जो ग्रीन कैंडल उसके बाद फॉर्म हुई है उसकी जो बॉडी है वो इसकी बॉडी से बड़ी है और ऊपर और नीचे विक, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां अपने को सिर्फ बॉडी देखना है। तो इसकी जो बॉडी है वो इसकी बॉडी के अंदर अंदर आ जाती है, तो उसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये सिग्नल देता है कि आपका जो डाउन टर्न जो चल रहा था, आपका प्राइस जो लॉस हो रहा था, वो अभी यहां पे खत्म हो गया है और अब प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं ज्यादा। तो इस तरह की ये बुलिश कैंडल है जो बियरिश मार्केट में नीचे फॉर्म होके और ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है। अब इसे हम लाइव चार्ट में देखते हैं कि लाइव चार्ट में अगर हमको कहीं पे आप देख सकते हैं कि ये अभी का लाइव चार्ट चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कहीं, ओके, ये हम इधर की कैंडल को लेके आते हैं। ये देखिए बहुत ही क्लियर रिवर्सल है, देखिए ये आपके सामने। ये भी आप देख सकते हैं कि ये लाइव चार्ट चल रहा है आज का। देखिए अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट है और अभी 11,730 के आसपास पे निफ्टी चल रहा है और आज 7 अक्टूबर है। तो इस लाइव चार्ट पे मैं दिखा रहा हूं, आप ये दोनों कैंडल स्टिक को देखिए। ये आज सुबह, अभी दोपहर के कुछ 1, 1:30, 2 बज रहे हैं और आप सुबह देख सकते हैं 11 से 11:30 के बीच में ये दो कैंडल फॉर्म हुई थी। यहां से ट्रेंड पूरा नेगेटिव चला आ रहा था, ये कैंडल फॉर्म हुई है और ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एंगल्फिंग है। एंगल्फिंग कैसे है आप देखिए, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग जो है वो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर अंदर है। तो इस तरह का ट्रेंड बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल है उसने बियरिश कैंडल को निगल लिया है, अपने अंदर एनगल्फ कर लिया है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और जो दिखाती है कि आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने के बहुत चांस हैं और रिवर्स हो भी गया है। तो इस तरह से और थोड़ा सा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आप एक और देखिए, ये यहाँ पे सिंपल सा है। यहाँ पे ट्रेंड इतना ज्यादा जो है वो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव है और ये एक एंगल्फिंग कैंडल बनी और ट्रेंड एकदम फिर ऊपर चला गया, फिर रिवर्स आया। यहाँ पे आप एक और एंगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं, बनी, फिर ऊपर गया, फिर यहां से रिवर्स आया। तो आप देख सकते हैं ये भी एंगल्फिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोज और ओपन है वो इसके ओपन और क्लोज के अंदर अंदर आ गया है। तो दोनों कैंडल्स जो हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों एंगल्फिंग कैंडल हैं, जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हैं, जो दिखाती हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। लाइव में हमने ये देखा है। ये एक्चुअली अभी हमारा लाइव चार्ट है, आप देख सकते हैं 2 मिनट का लाइव चार्ट है। ये देखिए अभी प्राइस लाइव चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसी में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये भी लगभग लगभग उसी तरह का है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस तरह के जो है, अगर पीछे वाली लाल कैंडल को आगे वाली ग्रीन कैंडल दोनों तरफ से जो है वो अगर खा जाती है तो उसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो अब हम देखते हैं कि इस बुलिश एंगल्फिंग में किस तरह का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ट्रेड बहुत सिंपल है, आपको पता है कि प्राइस नेगेटिव आ रहा है और यहां से प्राइस रिवर्स होकर पॉजिटिव जाने वाला है, तो आप क्या ट्रेड लेंगे? अगर आपने ये शेयर बाय करना है तो ये एक अच्छा बाय पॉइंट है।
या आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो आप उसमें से जो है एग्जिट करना चाहेंगे यहां पे। ठीक है, तो अब ट्रेड आप किस पॉइंट पे ले सकते हैं? जब ये कैंडल फॉर्म हुई है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो इसी कैंडल के एंड में यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, और जो डिफेंसिव ट्रेडर्स हैं वो एक कैंडल वेट करके इस कैंडल के एंड पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इन कैंडल वालों को इतना मिलेगा, इन कैंडल वालों को इतना मिलेगा। तो ये आप बाय ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है कि इस पॉइंट पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि छोटी लाल कैंडल को बड़ी हरी कैंडल अगर खा गई है तो यानी जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये हमेशा भी नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए, ये हमेशा नहीं होगा ऐसा जरूर नहीं है। तो इसलिए जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने है एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे ये छोटी कैंडल है और ये हरी वाली बड़ी कैंडल है। छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल खा गई है और ये डाउन ट्रेंड में भी है, तो पॉसिबिलिटी था कि यहां से रिवर्स हो, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ। तो अगर आपने यहां पे अगर इसी कैंडल के टॉप में अगर ट्रेड ले लिया होता तो आप फंस जाते। लेकिन अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो आप बच जाते, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है उसने बता दिया कि डाउन टर्न जो है वो अभी बाकी है, रिवर्स नहीं हुआ है। फिर यहां आके दोबारा दूसरी बनी है और फिर इस कैंडल ने, इसके आगे जो कैंडल है उसने बताया कि हाँ अभी रिवर्स हो गया है, तो अब ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गई ट्रेड की बात। तो दैट्स इट गाइस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बहुत कम लोगों का सब्सक्रिप्शन है, अराउंड 95% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस। नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार, प्रेस करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।